डॉक्टर वाजिद हुसैन हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स का पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर है 10.3। आज का जो हमारा टॉपिक दिया हुआ होगा वो है हमारे पास वेव मोशन। वेव मोशन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेव किसे कहते हैं। वेव जो होती है जिसे हम लहर, आम अल्फाज में क्या कहते हैं, लहर का नाम देते हैं। अब वेव कहाँ पैदा होती है? अब आप लोग ये देखें कि अगर आप किसी भी दरिया के किनारे जाके ठहरते हैं, वहाँ पे आपके पास एक दरिया के किनारे जब आप कोई भी एक पत्थर फेंकते हो, जब पत्थर फेंका जाता है तो वहाँ पे अगर आप देखें तो एक गोल सर्कल की तरह यहाँ पर क्या पैदा होती है, वेव पैदा होती है। इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं? वेव का नाम देते हैं। दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास एक रस्सी दी हुई है, एक स्ट्रिंग दी हुई है, इस तरह से जब हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो इस तरह से हमारे पास क्या पैदा होती है, एक वेव पैदा होती है। इस चीज़ को हम नाम देते हैं, वेव का नाम देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो टॉपिक दिया हुआ है वो है वेव मोशन। अब वेव किस तरह से मूव करती है? मोशन का मतलब होता है कि मूव करना। वेव किसी वास्ते या मीडियम में पैदाशुदा खलल को कहते हैं। अब खलल से क्या मुराद है कि जो डिस्टर्बेंस पैदा करता है उसको हम नाम देते हैं, खलल का नाम देते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन दी हुई होगी वो हमारे पास वेव इज अ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है खलल पैदा करना इन दी मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, विच कॉज जो वजह बनती है पार्टिकल ऑफ मीडियम टू अंडरगो मीन्स के आगे की तरफ मूव करते हुए वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मेन पोजीशन, अपने वस्ती पोजीशन से आगे की तरफ, इज इक्वल टू इंटरवल ऑफ द टाइम। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी वेव मोशन की। अब वेव मोशन की हम आगे देखते हैं टाइप्स क्या होती है। इसकी 2 टाइप्स दी हुई होती है, यहाँ पे 2 टाइप्स दिया हुआ है। पहली टाइप्स हमारे पास कौन सी होती है? मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव क्या होती है? ऐसी वेव जिनके गुजरने के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? हमें यहाँ पर मैकेनिकल वेव के अंदर हमें एक मीडियम की जरूरत होती है। अब हमने यूज किया लफ्ज मीडियम। मीडियम का क्या मतलब होता है? मीडियम्स का मतलब होता है कि ऐसा जिस्म जिसको आप टच कर सकते हैं या जिसको आप लोग देख सकते हैं, उससे हम नाम देते हैं, मीडियम का नाम देते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं मैकेनिकल वेव, ऐसी वेव जिनके गुजरने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है। अब नीचे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दिया हुआ होगा स्ट्रिंग। हमने किसकी एग्जांपल ली? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन रस्सी। अब रस्सी को आप क्या कर सकते हो? देख भी सकते हो और उसको महसूस भी कर सकते हो। तो जो हमारे पास स्ट्रिंग दी हुई है ये क्या पैदा करती है? एक मैकेनिकल वेव की एग्जांपल है। अगर आप यहाँ पे इस रस्सी के साथ क्या करते हो? झटका देते हो या फोर्स लगाते हो यहाँ से पकड़ने के बाद, तो यहाँ पर क्या पैदा होती है? एक वेव पैदा होती है। इस वेव को हम नाम देते हैं, मैकेनिकल वेव का नाम देते हैं। पहले मैंने एग्जांपल दी थी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाटर वेव। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? हमने एक दूसरी एग्जांपल ली, वाटर वेव। वाटर मीन्स के पानी। अगर आप किसी भी पत्थर को पानी के अंदर डालते हो तो वहां पर क्या पैदा होती है? वेव पैदा होती है और उस वेव को हम देख सकते हैं, उसको हम नाम देते हैं, मैकेनिकल वेव का नाम देते हैं। इसकी दूसरी टाइप दी हुई होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होती है? ऐसी वेव जिनके गुजरने के लिए हमें मीडियम की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर हमने यूज किया था मैकेनिकल वेव में कि हमें मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमें मीडियम की जरूरत नहीं होती। आप यहाँ पे लिख सकते हैं नो मीडियम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दिया हुआ होगा साउंड वेव। साउंड यानी कि जब आप लोग बोलते हो या आप लोग टीवी वगैरह देखते हो तो वहां पर जो वेव पैदा होती है वो वेव जो होती है हमारे पास इस टाइप्स की दी हुई होती है, लेकिन साउंड वेव में हम वेव को नहीं देख सकते। इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें हमें मीडियम की जरूरत नहीं होती। जब आप साउंड सुनते हो या आप लोग बोलते हो, जो आपकी आवाज़ पैदा होती है वो एक वेव की फॉर्म में होती है, लेकिन हम उसको नहीं देख सकते, इसलिए हम उसको नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम देते हैं। अब हमने यहाँ पर करते हैं, डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? अब हमने उसकी 2 टाइप्स देखनी है। इसकी 2 टाइप्स दी हुई होती है। एक हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन की सिमत के अमूदन होती है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे आपके पास क्या दिया होगा? अमूदन।
अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मिसाल लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग दिया हुआ है। इस स्प्रिंग को हमने एक मजबूत सहारे से बांध देते हैं, दूसरी साइड को हम क्या करते हैं, हाथ से पकड़ देते हैं। अब हमारे पास जो वेव है, ये बिल्कुल जो स्प्रिंग है, ये हमारे पास एक रेस्ट की हालत में दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। अगर आप किसी रस्सी पे झटका देते हो या फोर्स लगाते हो तो वहां पर क्या पैदा होती है, वेव पैदा होती है। अब जहां पर स्प्रिंग एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं तो हम इसको नाम देते हैं, कंप्रेशन का नाम देते हैं। जहां पर स्प्रिंग एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, इसको हम नाम देते हैं, कंप्रेशन का नाम देते हैं। अब ये वेव क्या करती है, आगे की तरफ मूव करती है। पहले इस स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुई थी, अब वो कहां पर आ जाती है, इस मिड पॉइंट पे आ जाती है, दरमियान वाले हिस्से में। तो इसको भी हम किसका नाम देते हैं, कंप्रेशन का नाम देते हैं। और जहां पर स्प्रिंग जहां पे दूर दूर होते हैं, उनके डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो हम उसे किसका नाम देते हैं, रेयरफेक्शन का नाम देते हैं। दोबारा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि जहां पर स्प्रिंग एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं उसे हम कंप्रेशन का नाम देते हैं, और जहां पर स्प्रिंग एक दूसरे से दूर चले जाते हैं उनको हम नाम देते हैं, रेयरफेक्शन का नाम देते हैं। अब हमारे पास अगर ऐसा भी हो जाए कि एक ही स्प्रिंग के अंदर दो जगह पे क्या पैदा होती है, आपके पास कंप्रेशन पैदा हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, ये भी आपके पास कंप्रेशन है और ये भी आपके पास कंप्रेशन दिया हुआ है। अगर आप इन दोनों कंप्रेशन के दरमियान अगर टोटल डिस्टेंस को देखा जाए, उसको हम नाम देते हैं, वेव लेंथ का नाम देते हैं। आप ये भी डेफिनेशन कर सकते हो कि दो कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ का नाम दे सकते हैं, या कह सकते हो कि आपके पास दो रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। दूसरी हमारे पास टाइप दी हुई होगी ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन की सिमत के मतवाजी दी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एग्जांपल ली कि हमारे पास एक स्प्रिंग दिया हुआ है। अब अगर आप एक रस्सी को ले लो, रस्सी को जब आप एक झटका देते हो, झटका देने पे वहां पर क्या पैदा होती है, एक इस तरह से वेव पैदा होती है। हमने यहाँ पर एग्जांपल ली एक स्प्रिंग की। अगर आप इस स्प्रिंग को ऐसे झटका देते हो तो यहाँ पर क्या पैदा होती है, एक वेव पैदा होती है। अब ये जो मैंने डॉट लाइन लगाई हुई है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक मेन पॉइंट दिया हुआ होगा। मेन पॉइंट का मतलब क्या होता है, जिसे हम नाम लेते हैं वस्ती पोजीशन। अब यहाँ पर दो डेफिनेशंस बनती है कि ऐसी वेव जो मेन पॉइंट से ऊपर की तरफ होती है, अपवर्ड की तरफ होती है, ये वाली साइड देखें, ये देखेंगे आपके पास मेन पॉइंट दिया हुआ होगा। इस मेन पॉइंट से अपवर्ड की तरफ जो आपके पास वेव पैदा होती है, इसको हम नाम देते हैं, क्रस्ट का नाम देते हैं। और ऐसी वेव जो मेन पॉइंट से नीचे की तरफ होती है, डाउनवर्ड्स की तरफ होती है, उससे हम नाम देते हैं, ट्रफ का नाम देते हैं। दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ कि ऐसी वेव जो मेन पॉइंट से ऊपर की तरफ होती है उसे हम क्रस्ट का नाम देते हैं, और ऐसी वेव जो मेन पॉइंट से नीचे की तरफ होती है, डाउनवर्ड्स की तरफ होती है, उसको हम ट्रफ का नाम देते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन बन सकती है, ये भी क्रस्ट है और ये भी क्रस्ट है। इन दोनों क्रस्ट के दरमियान में जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसको हम किसका नाम देते हैं, वेवलेंथ का नाम देते हैं। आप यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हो कि दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ का नाम दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी ट्रफ दिया हुआ है और यहाँ पर भी ट्रफ दिया हुआ है। इन दोनों ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, इसे हम किसका नाम देते हैं, वेवलेंथ का नाम देते हैं। तो आज यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या हुआ खत्म। अगर कोई भी आपको समझ ना आई हो तो कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।